ये सारा अमरीके का चाल है। अच्छा। इंडिया का खिंजीर का चाल है। इधर पाकिस्तान ये जो हम हर चीज पे डाल देते हैं, अमेरिका का चाल है, इंडिया का चाल है, मतलब आप इसलिए आप इधर 22 बच्चे, नहीं मेरी बात सुने, आप बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी अमेरिका का चाल। आजकल इंडिया का अंग्रेजों को हुकूमत हम पे चलता है। अच्छा। इस्लामी निजाम नहीं है। अच्छा। कुरान नहीं है। इस हुकूमत को ये खत्म लोग कैसे करेंगे? इसको शूट करेगा, ये खत्म करेगा, इलाही जंग करेगा। अच्छा। अज़्ज़लुल जिहाद अच्छा। कलिमतु हक़्क़ुन इल्ला सुल्तान जान। आपने सारी ड्रामों में काम किया और अभी इस टाइम आप कह रहे हैं मैं जिहाद करूंगा। जिहाद करूंगा। अच्छा। सारा क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ठीक है, उनकी कंपनीज के ऊपर 19 कंपनीज के ऊपर 40 लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाई, लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भाई हम सैंक्शंस को अमेरिका की को नहीं मानते, जो हमारे कानून के मुताबिक होगा हम वो करेंगे। हम क्यों डर जाते हैं? हम पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे, मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, फिर आजाद। Entities and individually globally, including 19 Indian firms and 2 Indian nationals. This action is part of a broader effort to disrupt support for Russia's military efforts in Ukraine. The US State Department announced that these sanctions are a response to entities enabling Russia's ongoing prosecution of what it describes as an illegal war. अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद भारत का भी गुस्सा सामने फूट पड़ा है। दरअसल अमेरिका ने रूस के सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कथित तौर पर सहयोग करने के आरोप में भारत की 19 कंपनियों समेत 275 लोगों और यूनिट्स पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने एक बयान में बताया है कि चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्की की कंपनियां भी इस प्रतिबंध में शामिल हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ इंडियन कंपनीज को और इंडियन नेशनल्स को सैंक्शन लिस्ट पे डाल दिया क्योंकि वो रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब ये चीज जो है दिस इज वेरी टफ। ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान और चाइना जो है वो जब कोऑपरेट कर तो फिर इस तरह मुल्क कभी फॉरवर्ड चले हैं, कभी इस तरह रियलिस्ट। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है, आप काले जादू की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर इमरान खान को हीरो बना दिया ना इन्होंने, अरेस्ट करके या इनको सजा जेल में डाल के। अब जो साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने जापान और जर्मनी को कर्जा दिया था। अच्छा। आज हम भीख मांग रहे हैं IMF से। ठीक है। आज हमें इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत न पड़े। हम किसी की वजह से परेशान नहीं है, अपनी ना अमेरिका की वजह से परेशान है, ना इंडिया की वजह से परेशान है। हम एटमी ताकत है, जबरदस्त। हमें लेकिन परेशान है भाई। अरे यार ये USA का चल क्या रहा है इस दुनिया में? अरे यार चल क्या रहा है आजकल? जो भी आता है वो USA की बेइज्जती करके चला जाता है। हाल ही में इसने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। जब ये बात उनके CEO को पता चली तो इसको मजाक में टाल दिया। वो बोले कि बेटा हम पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या आजकल USA के सैंक्शंस की कोई कदर नहीं रह गई? आखिर क्यों उन पर सैंक्शंस लगाए और क्यों उन्होंने बोला कि हम पे घंटा फर्क नहीं पड़ता? पूरी वीडियो देखें, लास्ट में आपको पता चलेगा कि जिन कंपनियों को बैन लगाया गया है उसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय सेना को कई तरह के अत्याधुनिक हथियार देती हैं और इस मामले में इस तरह से बैन लगाने को लेकर भारत ने काफी नाराजगी व्यक्त की है और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो इन सब मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, वो UNSC के प्रस्ताव के साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने जिस आधार पर बैन लगाया है हमने उससे इस पूरे मामले को लेकर सफाई मांगी है। अब आने वाले दिनों में अमेरिका इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है ये देखना होगा। हालांकि भारत कहीं से भी रूस को मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है और लगातार शांति की भी बात करता जा रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ इंडियन कंपनीज को और इंडियन नेशनल्स को सैंक्शन लिस्ट पे डाल दिया क्योंकि वो रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब ये चीज जो है दिस इज वेरी टफ। ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान और चाइना जो है वो जब कोऑपरेट करते हैं तो अमेरिकन पाकिस्तानी कंपनियों को सैंक्शन लिस्ट में डाल देते हैं।
अभी रिसेंटली आपको पता है हमने इस पर तबसरा किया था कि कैसे पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनको सैंक्शन लिस्ट में डाला गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिकन को प्रॉब्लम यह है कि द पाकिस्तान शुड नॉट एस्पायर फॉर और वर्क फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए, ये वो चाहते हैं। इंडियंस का क्या है, इंडियंस का देखिए एक वक्त ये था कि इंडिया के बारे में कहा जा रहा था कि जी ये तो इनको हम वेवर देते हैं, कार्ड्स एक्ट ऐसी की तैसी, क्योंकि अमेरिका का ये है कि अमेरिका ने एक कार्ड्स एक्ट अप्रूव किया हुआ जिसके मुताबिक अमेरिका के जो एलाइज हैं वो अमेरिका के एडवर्सरीज के साथ उस तरह काम नहीं कर सकते। सो इन दैट सेंस फॉर एग्जांपल इंडिया ने S-400 लिया तो अमेरिकन ने इसको इग्नोर कर दिया, उन्होंने कहा जी हम इसको वन टाइम वेवर देते हैं। इंडियंस ने तो वेवर नहीं मांगा था, लेकिन अमेरिकन ने कहा कि हमारी ज़रूरत है। अमेरिकन ये महसूस कर रहे हैं कि इंडिया इज टेकिंग ए टफ लाइन, सो अमेरिकन थ्रू अदर कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इस तरह की पोजीशन जो है वो इंडिया के ऊपर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी सैंक्शन लिस्ट में डाला हुआ है अमेरिकन ने, ठीक है ना। ये इंडिया के अकेले नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि अच्छा है क्या, अब यूनाइटेड स्टेट कहता है जी कि 400 एंटिटीज और इंडिविजुअल्स को सैंक्शन, इनके 22 बच्चे हैं, ये भी अमेरिका की वजह से हुए हैं या अमेरिका नहीं आके बोला ए अल्लाह के नहीं ये और तो ये अच्छा अल्लाह और शादी और करनी भी है, करना है इंशाल्लाह। काम क्या करते हैं? मैं कुछ काम यही है ना, फिर यही काम करते 22 हैं। बच्चे तो काम यही होगा ना। ठीक है, थोड़ा सा क्या वजह है, हमें आपको नहीं लगता एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस? यार नहीं सॉरी, ये गलत है, ये आपको गलत इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी। पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत है, लेकिन जो भी यहाँ पे पढ़ लिख लेता है ना उसका यही ज़हन होता है बच्चे पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, चलो अब अपनी बाहर की तैयारी करो, क्योंकि पता है पाकिस्तान में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हम जॉब करेंगे भी कहीं पे जाके तो हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, या हमें मतलब कि प्रॉपरली हम पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकते, और अगर हम कर लेंगे तो ऊपर वाला तबका हमें हराम खाने पे मजबूर कर देगा। तो वो जो भी एजुकेशन करता है ना, तो वो अब ये चाहता है कि यार मैं हराम ना खाऊं, हलाल की खाऊं, मैं पाकिस्तान से बाहर चला। एजुकेशन से आपने आम आवाम को दूर रखा हुआ है, हमें जज्बा और हमें इसके पीछे लगा दिया कि ये कर देंगे, अमेरिका को तबाह कर देंगे। हमें अमेरिका को तबाह करने के पीछे लगाया, खुद सियासतदान जाके वहाँ पे IMF से पैसे ले रहे होते हैं। हम अमेरिका की मर्जी के बगैर रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, दूसरे कंट्रीज जो उनसे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ तालीम की सबसे बड़ी कमी चीज है, बिल्कुल। फिर हमारे यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है वो दरहम बरहम है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारे जितने भी सियासतदान हैं अगर उनके बिजनेसेस देखें तो वो बाहर की कंट्री में है, मोस्टली देखें, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, ठीक है। अगर आप पीछे कुछ साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने जापान और जर्मनी को कर्जा दिया था। अच्छा, आज हम भीख मांग रहे हैं IMF से। ठीक है, आज हमें इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते तो इनको इंडिया IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल ऐसी ये स्टेटमेंट आई थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो USA के द्वारा इंडिया की 19 कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए गए। बोला गया कि अब तुम व्यापार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन सैंक्शंस को समझो। USA अक्सर क्या करता है कि जो भी कंपनी रशिया से व्यापार करती है उस पर वो सैंक्शंस लगा देता है। तो US सैंक्शंस का मतलब होता है कि अब वो कंपनी US में अपना व्यापार नहीं कर सकती, और US के अंदर उसके जितने भी अकाउंट होंगे, मनी होगी, वो सब सीज कर दी जाएगी। इन दोनों USA की ऐसी हालत हो चुकी है, कोई भी दुनिया की कंट्री रशिया के अंदर कुछ भी बेचे, चाहे वो आपको चॉकलेट बेच दे या बिस्कुट दे दे या रेफ्रिजरेटर का कोई सामान बेच दे, वो USA उस कंपनी पर सैंक्शंस लगा देता है। और जैसे ही ये बात इंडिया में फैली और उन कंपनियों तक पहुंची, तो उन कंपनियों के मालिकों ने हंसकर इसको टाल दिया और बोला हम पे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। आखिर सुपर पावर कंट्री सैंक्शंस लगा रही है लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी वजह यह है कि एक तो उनके अकाउंट USA में नहीं है, दूसरा जो पेमेंट हो रहा है ना, वो डॉलर में नहीं हो रहा, वो इंडियन रुपी में हो रहा है। तो उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता USA के सैंक्शन से वो लगाए या न लगाए। तो ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि अब इंडियन कंपनी भी USA से नहीं डरती। और ये बात जब पाकिस्तानियों को पता चली तो वो लोग शौक हो गए कि एक तरफ वो हैं जो USA के गुलाम बन चुके हैं और दूसरी तरफ इंडियन कंपनी तक USA के नीचे झुक नहीं रही।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।